हाय गाइस, आई एम स्वीट एंड यू वाचिंग स्वीट एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जिसका अर्थ होता है विपद। साथ में बीच बीच मक्खियाँ भी आ रहे हैं, इसको भी उड़ाने का काम करेंगे। ये वाला बढ़िया था ना। आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? ए एन डी, ये तीन ही हैं। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है इनडेफिनिट, जिसका मतलब है ए या एन। दूसरा आर्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट, जिसका मतलब होता है द। थंबनेल अगर आप देख के आए हो कि ए या अ कब पढ़ेंगे, एन या अन कब पढ़ेंगे, तो आप आराम से देखिए, यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, इसका साउंड दोनों है, ए भी है और अ भी है। ए कब भाई? जब आप ए बी सी डी पढ़ रहे हो तो आराम से ए बोलिए, या कोई भी चीज़ को, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ काउ, यहाँ पर सिंपली कोई चीज़ आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप सिंपली ए का साउंड क्या कीजिए? अ कीजिए, आई हैव अ काउ। लेकिन अगर आप इस पर स्ट्रेस देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई हैव ए काउ, या फिर ए काउ गिव्स मिल्क। कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर मिल्क में एक एल होगा या दो एल होगा, पता कैसे चलेगा? एक ही एल होगा, एक काव है तो एक ही एल होगा। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ या ए समझ गए। अब चीज़ को आगे बढ़िए और हम समझेंगे कि एन, यानी एन को एन या अन कब पढ़ेंगे। दोनों पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके पहले आपको मेरे को कुछ समझाना होगा, कुछ डायलॉग मारने होंगे, तब शायद आप समझ पाओ। पहले मैं हिंदी लिख रहा हूं। एक आम, एक और हिंदी लिख रहा हूं, एक सेब। जब बचपन में मुझे सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था कि जहां भी वॉवेल हो, यानी वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू। आपका रिवीजन हो रहा है। तो वॉवेल साउंड हो तो उसके पहले एन रखना, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, वहाँ ए रखना। मैंने कहा सर, बिल्कुल यही पूछा कि सर यहाँ पर मैंने लिखा एक आम एक सेब, तो इसका साउंड जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो हिंदी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक एक ही तो बोल रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अंग्रेज़ में क्या दिक्कत हो गया भाई कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट देख रहा है। चीज़ को बाद में समझ में आया, वो अंग्रेज़ की आदत। अंग्रेज़ की आदत क्या है? पहले इसको मैं लिखूं, आम को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? एप्पल नहीं, और इसको लिखेंगे मैंगो। आप समझे नहीं, मैं क्रॉस में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि जब इसका अंग्रेज का आदत क्या है कि जब भी वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को उच्चारण करेगा, जैसे जो ही वो मैंगो बोला, तो उसका पहला जो लेटर आदतन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो जब वो मैंगो बोला, ही इज सेटिस्फाइड, पहला कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ठीक है। लेकिन जब भाई साहब एप्पल बोल रहे हैं, एप्पल, तो उनका पहला साउंड क्या आ गया? ए। जबकि नियम क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए बोलना चाहिए, तो बोल दिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने इजाद किया एन। इससे क्या फर्क पड़ गया भाई? ताकि वो इसको एन ना पढ़े बल्कि पढ़े अन। क्या पढ़े? अन। और अ इसको साउंड करे, और ये जो है एप्पल है, यहाँ खींच के उसको नेपल पढ़ दे, यानी अ नेपल। उसी तरह से जब वो एलिफेंट बोलते हैं तो एली में पहला अक्षर ए आता है, यानी वॉवेल साउंड आ जाता है। तो क्या करे भाई? तो उसको वो क्या पढ़ेंगे? अ नेलीफेंट। अब हम लोग हॉलीवुड का मूवी देखते हैं, अन एलिफेंट बोल देता है और हम लोग डिक्शनरी खोजते हैं एलिफेंट क्या है। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, इजी, आसान था। थंबनेल लिख के आए हूँ, वेरी गुड।
अब आगे बढ़ते हैं कि द को कब द पढ़ें और कब दी पढ़ें। चलिए समझते हैं, कब द पढ़ें कब दी पढ़ें, दोनों साउंड है उसका। सामान्यतः कहीं भी द अगर वे लोग लगाते हैं तो कॉमन अर्थ में उसको द ही पढ़ते हैं, यानी सिर्फ क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन इसी चीज को अगर वो जोड़ देना चाह रहे हैं तब वहां पर पढ़ेंगे इसी चीज को दी काव। आई हैव दी काव, ये वाला गाय तो मेरा है, यानी स्ट्रेस देने के लिए वो लोग क्या पढ़ेंगे, दी। और एक बात, जब भी अगर वो किसी ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन्स या कोई भी नाउन्स के पर प्रेशर देना चाह रहे हैं, वो तो दी लगा ही, लेकिन अगर वो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो भी वो क्या बोलेंगे, दी एप्पल। एलिफेंट में लगाए तो क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट। तो मेरे ख्याल से मैंने चीटिंग नहीं किया, जो थंबनेल में लिखा था वही चीज़ मैंने आपको समझाया। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो आगे भी देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा ए एंड दी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा। ओके, थैंक यू। जिसे समझ में नहीं आया तो एक टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसी वीडियो को रिवाइंड करके देख लिए, इस बार समझ में आ जाएगा। थैंक यू।